सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर नो सब को देखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुक्त ना होवई, जिचर शब्द ना करै विचार। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोई है, सबना दा विसाह। मलार महला चौथा। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उदम। धूर साधु की ताई, किल विख मैल भरे भरे हमरे विच। हमरी मैल साधु की धूर गवाई। तीरथ 68 मजन नाई, सत संगत की धूर परी उड नेतरी। सब दुर्मत मैल गवाई। रहाओ जाहर नवी तपै भागीरथ आणी। केदार थाप्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब तितने लोचै धूर साधु की ताई। हर का संत मिलै गुर साधु, लै तिसकी धूर मुख लाई। जितनी सृष्ट तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचै धूर साधु की ताई। नानक लिलाट होवै जिस लिखिया, तिस साधु धूर देह हर पार लंघाई। जितनी सृष्ट तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचै धूर साधु की ताई। नानक लिलाट होवै जिस लिखिया, तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसवारी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हुण तक आप जी श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन
गुरु की कीर्तनी पासों सरवण कर रहे सी। गुरु घर की मर्यादा अनुसार समा है गुरु शब्द विचार का। आप जी नूं गुरु शब्द की विचार सरवण करवा रहे हैं भाई साहब ज्ञानी किशन सिंह जी श्री अमृतसर। सो आप सब गुरु चरणों में बैठ के शब्द की विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। शब्द मिलावा होए। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छतर चवर तख्त दे मालिक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों इतिहासक अस्थान धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी चरण शो बरकत वाला दर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे मस्तक चुकांदियां परम पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृत वेले ते दर दी बरकत गुर शब्द दी सांझ कीर्तन राही करदियां ते गुरमत विचारां दी सांझ दी लालसा लैके जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं बड़े अदब ते सत्कार सहित हथ जोड़ के गुर मर्यादा अनुसार कलगीधर महाराज जी दी बख्शिश कीती पावन फतेह नाल सांझ पावन लई सारी संगत नूं अर्ज है। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ीवार गुर शब्द विचार के तहत अज दा ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1263 अंग ते सुभाईमान है। राग मलार विच शब्द उचारे ते शब्द दे उचारण करनहार सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई मालिक रहमत करन आप कृपालता कर देन। शब्द पढ़िया जा सके शब्द विचारिया जा सके विचारे होए शब्द आपा टिक सके शब्द अनुसार जीवन बीत सके शब्द जीवन बन जाए। ये मालिक आप रहमत करन। जो शब्द भाई साहब जी ने सिंह साहब जी ने आप जी नूं पाठ रूप विच श्रवण करवाया। आओ उस शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मलार महला चौथा। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते कर हैं उद्यम तूर साधु की ताई। किल विख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल
साधु की धूर गवाई। चार नदियां का जिक्र किया जो कुछ पुरातन सभ्यता मुताबक पुरातन अखौती धर्म की गल करन वाले मुताबक इन्हां नदियां नूं पवित्र करके मन्निया गया। ये तीरथ के रूप विच लोगां इन्हां नदियां ते जामना कीता, टुब्बियां लगाईयां ते धन गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने गंगा यमुना गोदावरी ते सरस्वती ये भी लोचदियां ने कोई बंदगी सिमरन करन वाला साधे जीवन वाला साध नाम निर्मलता के कर्म दी बख्शिश वाला कोई साडे विच आए टुब्बी लगाए उस दी चरण छो नाल असी भी पवित्र हो जाइए। क्योंकि साडे विच भी मैल भर गई। जिन्हां लोगां ने ये भावना लैके साडे च टुब्बी लगाई वो लोग पापी सन। उन्हां दे पाप साडे विच आ गए। किल विख मैल भरे भरे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। साडी मैल कोई साधु होवे सादे जीवन वाला होवे सिमरन वाला होवे ते असी भी पवित्र हो जाइए। ये हकीकत है। मनुख दे जीवन नू पवित्र कौन कर सकता है? हजूर ने रहाओ की पंक्ति विच बड़ा सुंदर फरमान किया है, तीर्थ 860 मज्जन नाई। तीर्थ 860 68 तीर्थ। वो 68 तीर्थ जो लोग टुब्बी ला के स्नान करते मज्जन। जदों असी माघ महीने नाल संबंधित पंक्ति विच पढ़ते हाँ माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। इत्थे दो शब्द आए इशनान ते मज्जन। मज्जन इशनान वो कहलांदा है जो टुब्बी ला के किया जाए। 68 तीर्थां दी टुब्बी नाम है। अगर उधर सिर तक पानी च डूबिया मज्जन इशनान कहलांदा है। टुब्बी लाया इशनान करांदा है। इधर सुरत दी पूर्ण तौर ते नाम विच डुबकी लग जाए तो मज्जन इशनान धर्म दी दुनिया दा असली बन जाता है। 68 तीर्थ कोई किधरे है कोई किधरे है। ते शायद मैनू इंज लगता है भी जे 68 तीर्थां ते अज कोई व्यक्ति जाना भी चाहे पता नहीं सालों बदी समा लग जाए, कितने हजारां रुपए खर्च कर देवे, कितना उसनू समा लगाना पे ते शायद 68 तीर्थां ते कोई भरमन कर सके। पर सतगुरु कहंदे ने घर बैठे आ एक मन टिक के सुरत जोड़िया। अगर एक बारी कोई वाहगुरु कह ले तो समझ लेना 68 तीर्थां दा इशनान इको बारी हो गया। ये जीवन पवित्र हो गया। बाहर एक बेनती होर करांगा, 68 तीर्थां ते टुब्बी ला भी आए पर तीर्थ नाता क्या करे। मन में मैल गुमान, अंदर मैल है, हंकार भरिया है। टुब्बी लाई शरीर पवित्र होया है। शायद कुछ अखौती कर्म कांडियां दे मुताबक थोड़ा जिहा धर्म पल्ले पिया, चूंकि है ते कुछ धर्म दा कदम ना। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरै गुमान। है तो कुछ कर्म कांड दे कदम सन पर अंदर गुमान भी भरिया। मैं तीरथ ते इशनान किया, मैल लोहन दी थाएं मैल चढ़ा के आ गए, हंकार होर अंदर वध गया। इस करके सतगुरु कहंदे ने तीरथ हमरा हर को नाम गुर उपदेशिया तत् ज्ञान। साडा तीर्थ है नाम। और ये भी सच है 68 तीर्थ जय साध पग धरै कोट बैकुंठ जह नाम उचरै
68 तीरथ जिथे कोई वाहिगुरु दा सिमरन करदा है। साडे धर्म की दुनिया विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने 3 तीर्थां का जिक्र किया जो प्रवानी ने, जो मंजूर ने। एक है गुरु तीरथ, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करन आए, मस्तक झुकाया, पावन दरबार विच बैठ के गुरु का शब्द सुनिया, गुरबाणी पढ़ी, गुरबाणी गाई, गुरबाणी सुनी, गुरबाणी विचारी। एक गुरु तीर्थ है। गुर समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु वर्गा होर कोई तीर्थ नहीं। दूसरा तीर्थ, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, नाम तीर्थ है। मैं एक बेनती होर कर देवां, शायद गुरु कोल गुर तीर्थ कोल आके गुर शब्द विच टुब्बी लगा के गुरु दर तो जिन्ना नाम प्राप्त करके सिमरन विच जीवन बतीत कर दिता, ये समझ लेना सिमरन अभ्यासी चलते फिरदे तीर्थ बन जाते ने। ये तीर्थ है। 8-60 तीर्थ तिस संग रहे हैं, जिन हर हिरदे रिहा समाए। तीर्थ तीसरे तीर्थ की गल सतगुरु करते ने। 68 तीर्थ उस दे नाल नाल रहिंदे ने, जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु दी एकमिकता बन जाती है, सुरत दा एकमिक रूप हो जाता है। तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ। 10 पुरब सदा दसाहरा। गुरु नानक पातशाह जी तनासरी राग दे शब्द विच कहंदे ने, सिमरन अभ्यासी वाहिगुरु वाहिगुरु विच वलीन सुरत वाला, वो जिथे जिथे जा रहा है वो तीर्थ बन गया है। उस दे जीवन विच सदा 10 पुरब बने रहंदे ने। 10 पुरब सदा दसाहरा, 10 पुरबां दा दशहरा बनिया रहिंदा। 10 पुरब हिंदू धर्म विच मन्ने गए। इन्हां दिनां ते वो कर्म कांड दे मुताबक कहंदे ने, तीरथ ते नहाओ ते विशेष फल मिलता है। मैं कर्म कांड वालियां दी गल आप जी नाल सांझी कर रहे। वो 10 पुरब मसिया, संग्रांद, पूर्णमासी, अष्टमी, चौदस, सूरज उत्तरायण, सूरज दक्षिणैन, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण ते सूरज ग्रहण। इन्हां 10 दिनां ते कहंदे ने जे तीरथ ते नहाओ विशेष फल मिलता है। मेरे साहब कहंदे ने एक बारी सुरत टुका के वाहिगुरु कह लो तो इत्थे दशहरा बन जाता है। 10 पुरब सदा दसाहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरनी धरा। ऐ मालक जेड़े नाम सिमरन अभ्यासियां दी चरण छो नाल तीर्थ भी पवित्र होना चाहते ने, रहमत कर वो नाम दी बरकत मेरी सुरत विच टिका दे। सिमरन कीतियां ध्यान नाम नाल जुड़िया, नाम विच नामी वसदा। ये गल ध्यान च रखियो। वाहिगुरु कहा ते वाहिगुरु अकेले बोल नहीं, वाहिगुरु अकेले कोई शब्द दे अखर ही नहीं। वाहिगुरु बोलां विच वाहिगुरु जी आप रहिंदे ने। बाहर ये हो सकदा है खंड किते ते खंड दे बोल बोलन वाला होवे किते, विशेषता भिन्नता वखरापन हो सकदा है। अर्थ किते है, शब्द किते है, पर मैं बेनती कर दिया जिथे नाम है उथे नामी आप रहिंदा है। हर सिमरन में आप निरंकारा। सिमरन विच वाहिगुरु आपने ते जिथे वाहिगुरु आपने, सिमरन अभ्यासी दी सुरत विच वाहिगुरु आपने, अंदर दे ध्यान विच वाहिगुरु जी आपने, रोम रोम विच रमे होए वाहिगुरु अनुभव विच आपने। उथे पाप किथे ने, उथे मैल किथे है,
उत्थे अज्ञानता कित्थे है, उत्थे दुख कित्थे ने। इस करके साडी जीवन दी पवित्रता करन वाला तीरथ हजूर कहन लगे वो एक तीरथ की गल नहीं, उथे 68 तीर्थां की टुब्बी ला के कीता इशनान है। जिन्हां ने सुरत की टुब्बी नाम विच ला ली, तीरथ 68 मज्जन नाई, सतसंगत की तूर परी उड नेत्री, सब दुरमत मैल गवाई सतसंगत दी तूर। जिथे सिमरन अभ्यासी बंदगी वाले सत दी संगत करन वाले ने, उन्हां दी चरण धूड़ उड के नेत्रां विच पै जाए। ते जिहड़ी खोटी मत सी, दुरमत सी, वो खोटी मत वाली मैल वो सारी चली जाती है। मैं बेनती करांगा, वाहिगुरु अनुभव करन वाला, वाहिगुरु बोलन वाला, वाहिगुरु जपन वाला जेड़ी धरती ते पैर रखदा वो खाक खाक नहीं रह जाती, वो चरण धूड़ बन जाती है। वो सिमरन अभ्यासी दे शरीर विचों निकले ऐसे अंश ने, ऐसे परमाणु ने, वो खाक भी कबूलती है, वो पानी भी कबूलता है। मैं एक धर्म ग्रंथ चों गाथा पढ़ी, एक डब्बी फकीर किसे थां ते हथ धोन आया ते हथ धोन वाले नूं आख्या मैनू थोड़ी जी मिट्टी दे, मैं मिट्टी नाल मल के हथ साफ करने ने। कहंदे ने उन्हें अंदर जाके मिट्टी चुकी ते जदों साईं फकीर दे हाथ ते वो मिट्टी रखी ते मिट्टी चों खुशबू आई। वो पुछदा है ते मिट्टी है, इस विचों खुशबू क्यों आ रही है? उस आख्या मेरे अंदर बगीची विच चमन लगा, गुलाब दे फुल खिड़े ने, मैं गुलाब दे फुल्लां दे खिड़े वाली थां तो ये खाक लेके आया। वो साईं फकीर दा मस्तक झुक गया, वाह मेरे प्रभु, ये खाक सी पर फुल्लां दी सुगंधी दे असर हेठ आई, खुशबू बन गई। रहमत कर, कोई जिंदगी विच नाम दी खुशबू भर दे ते बाहर दी खाक भी सुगंधित हो जाए। ये सच है। वो खाक खाक नहीं रह जाती, वो खाक अक्सीर बन जाती है, वो खाक दवाई बन जाती है, वो चरण धूड़ बन जाती है। भाई नंद लाल जी ने ते आख्या सी, कलगीधर महाराज आप जी दे चरनां दी धूड़ मेरियां अखां दा सुरमा है। मैं जे आप जी दी चरण धूड़ नेत्रां ते ला लेवां, मैनू इंज लगदा है जेड़ी अखां विच जन्मां जन्मां दी मैल दुनिया देखण वाली भरी पई सी, ओह निरंकार देखण वाली बन गई। सतसंगत की धूर परी उड नेतरी, सब दुरमत मैल गवाई। एक दिन ते कलगीधर महाराज जा रहे सन, पिछे उन्हां दे जिथे जिथे कदम टिक रहे सन, भाई नंद लाल लेटन लग पे ते सतगुरु ने तकिया ते कहंदे ने, नंद लाल ये की अज पिया करदा है? महाराज मैं सुनिया, सिर्फ सुनिया, इस धरती ते कल्प वृक्ष है, उस दे थले खलो के जो कल्पना करिए, ख्याल करिए, वो पूरा हो जाता है। पर मैं तमाम धरती दी खोज कर दिया, निगाह मार दिया, पढ़ दिया, सुन दिया, लभ्या किते भी इस धरती ते कल्प वृक्ष नहीं। फिर विचारिया भी जेड़ी गल लिखी है भी इस धरती ते कल्प वृक्ष है, कोई गल ते होनी है। महाराज मैं गहरा उतरिया, एहसास होया जो बंदगी सिमरन करन वाली रब्बी जोत बख्शिश आप हो, आप ही इस धरती दे कल्प वृक्ष हो। जिथे चरण टिका दिओ उह धरती दी खाक मनुख दी सारी जिंदगी दी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बजेर साया तूबा मुराद हा या भी। भाई गुरदास भाई नंद लाल जी कहते ने, आप जी दा साया, आप जी दी चरण धूड़ वाली थां महाराज वो मुरादां पूरियां करने वाली, वो मनोकामना पूरियां करने वाली है। ये सच है। कोई ऐसी सतसंगत कैसी जानी है?
सतसंगत की धूर परी उड नेत्री। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। एक ओंकार की गल, जिथे एक वाहिगुरु जी की गल का वख्यान किया जाए, वखानी है, वख्यान किया जाए, वर्णन किया जाए, उसका जिक्र किया जाए, तो एक दी होंद दा जिक्र करदियां करदियां उस विच आपां जिथे समो जाए उसनूं सतसंगत किया जाता है। तो मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो तरिया, ये सच है। कोई ऐसी सतसंगत होवे, सत दी संग गति कर गई होवे। संगत दे अर्थ ने संग गत, ध्यान च रखियो। संधि छेदन करके जदों संगत दे अर्थ कीते जांदे ने संग गत, जिस संग गत हो जाए ते गत दे विद्वाना तीन अर्थ लए ने। एक है गत दा अर्थ गति हो जानी, मुक्ति हो जानी। दूसरा गत दा अर्थ है गति, स्पीड, रफ्तार फड़ लैनी। पढ़दे हो ना, जिवें स्पीड ब्रेकर एक ਉਹ ਥਾਂ है जिथे मनुख की रफ्तार रुक जाती है। एक ਉਹ जगह है जिथे रुकी हुई जन्मां जन्मां की सुरत रफ्तार फड़ लेंदी है, चाल फड़ लेंदी है, अगां वधदी है। ते गत दा दूसरा अर्थ है रफ्तार, अगां वधना, चलना। ते तीसरा गत दा अर्थ है उच्च आत्मक अवस्था बन जानी। डिग्या सी औगण विकारां विच, ऐसी सत संगत कीती, हुण डिग्गी होई गहरी खड्ड विच सुरत, औगण विकारां दी गहराई विच डुग्गी हुई सुरत आत्मक मंडल दी उड़ारू बन गई। हुण अध्यात्मक मंडल विच उड़दा, औगणा विकारां दी मैल विच नहीं डुबदा। ये सच है। सतसंगत हो जाए ते चल भी पिया, सतसंगत हो गई, आत्मक अवस्था भी बन गई, ते सतसंगत हो गई, ते मुक्त भी हो गया। तो ऐसी सत दी संगत करके कोई जीव होवे, कहते उनकी चरण धूड़ किते उड़ के नेत्रां विच पै जाए, ते जेड़ियां अखां मैलियां सन, ध्यान च रखियो। सियाने कहते ने सुबह उठिए रात दी मैल गिड भी आ जाती, अखां दे नुक्स करके। वो अखां विच जेड़ी तेरी मैल सी, सुबह उठिया पानी नाल मूँह धोता है, अखां धोतियां। अज डॉक्टर भी कहते ने अखां च छिट्टे मारो, वो मैल चली जाएगी। ये सच है। सुबह उठिया पानी नाल अखां धोतियां, अखां दी गिड चली गई, मैल चली गई। बाणी पढ़ी, सिमरन कीता, अखां दी मैं बेनती करा अंतरीव पर तन वाल जान वाली अखां दी मैल चली गई। सतसंगत की धूर परी उड नेतरी, सब दुरमत मैल गवाई। ये सच करके जानियो, खोटी मत से निकली अखां राही किधर गई है? नफरत भरी दृष्टि, पर तन वाली दृष्टि, भिन्न भिन्नता वेखण वाली दृष्टि, संसार वेखण वाली दृष्टि। की कुछ अखां दी मैल चों पिया निकलदा है? ये हो रे, ये हो रे, ये सुंदरता ने, ये मन भाउंदा पदार्थ है। भलिया तेरी अखां दी दुरमत मैल कोई सिमरन अभ्यासी दी संगत चों कदी तेरे अंदर भी वो अंश, चरण धूड़ दा मतलब की है? उत्थे नाम सिमरन दी गल है। उसे सिमरन अभ्यासी दे कदम टिकन नाल उस चरण धूड़ विच सिमरन दे अंश ने, वो अखां विच पए ने। उस नाल तेरी भी मैल चली गई। जे खुद सिमरन करिए तो क्यों ना साडी जिंदगी आत्मक मंडल दी उडारी वाली बन जाए। रते से जे मुख ना मुड़न, जिन्नी संजाता साई, झाड़ झाड़ पवंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आई। धनी विहूणा पाट पटंबर, धनी प्रभु मालिक पति परमेश्वर, अगर उस तो सखना जीवन है, भावें तन दे पाट पटंबर होण,
तन दे कपड़े पाट अंबर होण रेशमी होण, ध्यान च रख लियो। वो रेशम पाट मैंने रेशम, पटंबर मैंने रेशम, अंबर रेशम वाले कपड़े। अगर परमेश्वर पति तो सखना जीवन होवे ते तू सुंदर अमीरी दा ठाठ बाट रेशमी प्योर दे कपड़े पाके भी करदा होवे, पर असलीयत यह है धनी विहूणा पाट पटंबर भाही सेती जाले। उते अग नाल सड़न, रब नहीं कोल, प्रभु परमात्मा पति नहीं कोल। धनी विहूणा पाट पटंबर भाही सेती जाले, धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। जे तू मेरे नाल होवे तेरी बरकत होवे ते मैं धूड़ी विच लेटदी भी शोभनी कहा। वो धूड़ी कोई मिट्टी नहीं, वो तन नूं मैला करन वाली नहीं, मालक वो तेरे प्यार दी बरकत वाली वो चरण धूड़ बन जाती है। ये हकीकत है। वो चरण धूड़ सतसंगत दी महानता धन गुरु अर्जन देव जी ने आप कदम उठा के दर्शाई। काबल तो आईया संगतां पिपली साहब गुरुद्वारा साहब रुकियां। उस समय गुरुद्वारा नहीं सी, पिपली सी, संगतां रुकन। मैं बेनती करा ते धन गुरु अर्जन देव मात गंगा जी नूं नाल लैके दाले प्रसादे तैयार करके संगत की सेवा लई पुज जावन। चूंकि संगतां ते दीद नहीं सन कीते, नहीं पता है कौन लंगर पे वरता रहे ने। मुट्ठी चापी भी बुजुर्गां दी करन के थक गए हो, दूरों चल के आए हो, हाय हाय करदियां नींद नहीं आ रही। मेरे साहब जिसनूं जरा क दबाउण, बस रहमत ते असीस नाल आराम दिवा के सुवा देन। अमृत वेला होया, आप इशनान कर आ हरमंदर साहब पुज गए। इधरों संगतां दर्शन दीदार करन हित आईयां ते मेरे साहब मैं बेनती करा कैसी बख्शिश पै वरतांदे ने। संगतां अंदर गईयां, संघासन खाली है। सतगुरु किथे ने पुछिया है, सेवादार आखिया आओ मैं दसदा किथे ने। बाहर लै आंदा ते की पै तकदे ने कि धन गुरु अर्जन देव महाराज गल विच पाए पल्लू नाल संगतां दे जोड़े पे झाड़दे ने। बाहर आके की पै देखन, बाहर आके की पै देखन, हाथ ही रह गए जोड़े। धन गुरु अर्जन अपन हथी साफ करन पे जोड़े। नेत्रा चों संगतां दे जाल भर आया, अगां वधे जोड़े हथों पकड़े। महाराज की पै करदे हो? सतगुरु कहन लगे नहीं, तुसी गुरु चरना वल जेड़े कदम उठा के आए हो, तुहाडे ओ कदम इन्हां जोड़ियां विच पए। इन्हां जोड़ियां ने जेड़ी धरती ते कदम रखे वो पवित्र करदे आए। ये तुहाडे चरण पए होए जोड़े ने। मैं इंज कह लेवा अज हर गुरु घर विच जोड़ियां दी सेवा करन वाले उस तमाम गुरसिख सेवकां नूं गुरु अर्जन देव जी एक राह दर्शाया से। तो सतसंगत की धूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई। रहाओ जाहर नवी तपै भागीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जाहर नवी गंगा, तपै भगीरथ आनी, भगीरथ तपे ने। पुरातन जो इतिहास विच लिखी गाथा नूं गुरु रामदास जी वर्णन करते ने। जिवें भगीरथ तपे ने, तप करके गंगा नूं लैके आंदा ते केदार थाप्यो महसाई। महसाई महेश्वर जी ने केदार तीरथ थापिया ते काशी कृष्ण चरावत गाऊ। काशी विच बनारस विच शिवजी दी वसाई नगरी विच कृष्ण जी गौआं पै चरांदे ने ते हजूर कहंदे ने मिल हर जन शोभा पाई। ये जो भी धार्मिक स्थानां दी गल है वो हरि जन नूं मिल के परमात्मा दी बंदगी करन वालियां नूं मिल के ही उन्हां भी शोभा हासिल कीती। जिथे जिथे बंदगी सिमरन करन वालियां ने चरण पाए उथे धार्मिक दुनिया दे धर्म स्थानां दी भी बरकत बन गई। जे
सिमरन नाल तीरथ बने ने। तीरथ बड़ा के हर का दास। झगड़ा एक नबेरो राम, जो तुम अपने जन सो काम। इहो मन बड़ा के जासो मन मानिया। राम बड़ा के राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जासो पाया। वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हों पया उदास। तीरथ बड़ा के हर का दास। ये पंक्तियां विच सवाल भी चलता है ते जवाब भी विचे मिलता है। जे के नूं दूजे पासे लावांगे तो सवालिया गल बन गई। तीरथ बड़ा के हर का दास। ते जे असी के इधर ला दिए तीरथ बड़ा के हर का दास, स्पष्ट हो गई गल। तीरथ नहीं वड्डा, जिन्हां दे सदका तीरथ बने ने वो वड्डे ने। इस करके सतगुरु कहते ने ये जितने भी धर्म स्थानां दी गल है वो हरि जन करके है, वो बंदगी सिमरन करन वालियां करके है। जे भगीरथ ने बंदगी कीती ते गंगा दी गल बनी ना। जे महेश दी गल करते हैं वो भी ते ध्यान विच करते दे आराधन विच रहिंदे ने, जिस करके उन्हां केदार बनाया। इस करके जदों असी कोई समाधि की गल करते हैं तो शिव जी की तस्वीर भी दी जाती है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी बाबत भी कहा गया भी जे कोई शिव जी वर्गी समाधि ला के भी आप जी के गुण गाने चाहन तो नहीं गाए जा सकते। खैर तो सतगुरु कहते ने ये जो भी धर्म स्थानां की गल है वो मिल हर जन शोभा पाई। हरि जन करके बंदगी सिमरन करके ही ये धर्म स्थानां की शोभा है जी। जितने तीरथ देवी थापे सब तितने लोचैं। तूर साधु की ताई। जितने भी तीरथ ते देवी देवतियां दी स्थापना की गई वो सारे लोचदे ने कोई साधु दी धूर मिल जाए, कोई बंदगी सिमरन करन वाले दी संगत मिल जाए, उन्हां दे संग विच बैठिए ते जीवन पापी ना रह जाए, जीवन साधिया जाए। मैं बेनती की है साध नाम किसदा है? पहरावे दा नाम साध नहीं है, ये गल वखरी है। जीवन साधिया होवे ते बाणा भी होवे अति सत्कार योग है, पर अकेला बाणा होवे बाणी ना होवे नाम सिमरन ना होवे उसनू गल अकेली साधु दी तस्वीर देन दी थोड़ी समझ करनी चाहिए है। साधु कौन है? साध नाम निर्मल ताकि कर्म, जिसते कर्म निर्मल ने। कर्म तीन तरह के कायक वाचक ते मानसी। मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। अगर मनसा बाचा कर्मना तिन्ने तरह नाल धर्म नहीं ते दोजक दा राह है। अगर तिन्ने तरह नाल कर्म शुद्ध ने समझ लेना बैकुंठ दा रस्ता है, रब नाल मिलाप है। मनसा मन दी चितवना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु दे ध्यान विच है, वाहिगुरु दे अनुभव विच है। काम मन दा है, पर जो मन दी उस अवस्था तक नहीं पुजिया वो घट्टो घट बाचा करके जुबान करके वाहिगुरु कह सकदा है। आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये बाचा दे बोल कन्ना राही मन तक चले जान, समझ लेना बाचा ते मनसा दी सांझ बन गई। मनसा बाचा ते तीसरा है कर्मना। कर्मना दे अर्थ ने शरीरक तौर ते जिवें आप संगत विच बैठे हो, ये शरीरक कर्म है। संगत विच बैठना जां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नू नमस्कार ही कर लैनी, किसी गुरधाम यात्रा ते चले जाना, ये शरीरक कर्म है। ना गुरधाम यात्रा नू असी कंडेम कर सकते हैं, ना अकेले वाहिगुरु बोलां नू असी मना कर सकते हैं। कई बार लोग कह देंदे ने लो जी मन ते लगा नहीं बाणी पढ़न दा की लाभ, मन ते लगा नहीं जुबान नाल बोलन दा की असर। नहीं, नुकसान नहीं है कोई।
मैं बेनती करा जेडे लाभ की गल करते ने, मैं हानि की गल कर लेवा। बाणी पढ़न का नुकसान है, कोई हानि हुई है? घट्टो घट जुबान ने उन्ना समा रब का नां ते रसना ते लिया। बाणी पढ़ी पता नहीं कितनी बारी, रब की महिमा गाई बाणी नाल। चूंकि जुबान दे बोल ही मन ते असर करते ने। और ये भी हकीकत है, जुबान एवें बोलती ही नहीं जे उन्हां बोलों नूं अंदरों परा चों शुरू मन नहीं करता। ते आपनूं पता होना चाहिए, कोई भी बोल जो रसना नहीं बोलिया जाता है, उसकी शुरुआत बुनियाद रा मटीरियल वो परा है। परा तो पसंती विच आया, पसंती तो मध्यमा विच आया, मध्यमा तो वैखरी विच वो बोल बन के अखर बन के शब्द बने, आवाज बनी। भलिया जेड़ियां अखां ने पहला बाणी वेखी, परा राही पसंती बन के वो अखर जुबान ते प्रगट होए, बहुत तीव्र गति नाल सारा कारज हो जाता है। पर ये तो समझना चाहिए ना, उन्हां बोलों का जो केंद्र आरंभ चों होया वो हिरदे चों ही होया है। ते एक दिन वो बोल भावें बाणी जबानी याद होवे, निकलते तो हिरदे राही ने ना। ध्यान च रखो, जिन्होंने जुबानी याद है तो पक्की गल है भी दिमाग च अखर सन, यादाश सी, ते वो अखर बन के जुबान ते आए। वाहिगुरु शब्द भी बोलन वाली ते अंदर रब दी शक्ति सी, उस चों ही निकले ना। ध्यान च रख लियो, आपे जपो अपना जाप। तो इस ढंग नाल मनसा बाचा कर्मना दी अवस्था विच जेड़ा निर्मल हो गया है, वो साध है। साध नाम निर्मल ताके कर्म, जिस दे मनसा बाचा कर्मना दे कर्म निर्मल हो गए। ते सब तो निर्मल कर्म केड़ा है? वाहिगुरु दा नाम जपना। ये सच है, कर्म बाकी भी कर्म ने, पर श्रोमणी कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वधिया कर्म, आला कर्म, वड्डा कर्म, सब तो सिरमौर कर्म है वाहिगुरु दा नाम जपना, प्रभु दा नाम जपना। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। साध नाम निर्मलता के कर्म। तो 68 तीर्थ जितने देवी देवते भी स्थापन किए गए, वो सारे लोचदे ने कोई साधु दी धूर मिल जाए, हर का संत मिले गुर साधु। कोई हर का संत मिले, कोई गुरु नाल जुड़िया होया मिले, कोई धन गुरु शब्द की बरकत मिल जाए। ते हजूर कहन लगे, तिसकी धूर मुख लाई। वो धूड़ मैं अपने मस्तक न लावां, मैं अपने मुख ना लावां, मता के मेरे मुख दी रूप रेखा बदल जाए। मेरे मुंह चों पता नहीं की कुछ निकलदा है, मेरे मुंह विच पता नहीं की कुछ खान दी लालसा बन मुंह विच जांदा है। पर मालिक रहमत कर दियो, कृपा दृष्टि कर दियो, मेरे मुख विच कोई गुरु चरना दी धूड़ पै जाए। मेरे माथे लागी ले धूड़ गोबिंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भगत बाणी दे बोला राही समझाते ने, जेड़े वड्डे वड्डे देवते मुनि लोग ते धर्म दी दुनिया विच चलन वाले, उन्हां तो भी अजे दूर है गोबिंद चरणन की धूड़। ऐ मेरे मालिक रहमत कर, मेरा माथा लागी ले धूड़ गोबिंद चरणन की, सुरनर मुन जन तिन्हू ते दूर। ऐ मालिक रहमत कर, वो चरण धूड़ दे मैनू नजदीक कर दे। कोई ऐसी बंदगी सिमरन अभ्यासी रूह उस दी चरण धूड़ मिले, मेरे मन चो भी सिमरन दी रौं पैदा हो जाए। बेनती करांगा, उस खाक नाल ना जुड़ियो जो जीवन नू खाक बना के रख देवे। उस खाक नाल ना जुड़ियो, उस मिट्टी नाल ना जुड़ियो जेड़ी मिट्टी मेरे जीवन नू मिट्टी विच मिला के नेस्तो नबूद कर देवे। मैनू वो खाक बख्शियो जिस नाल मैं गुरु नाल जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़ जावां। ते
ऐ मेरे मालिक ऐसी रहमत कर दियो जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचै तूर साधु की ताई। जितनी सृष्टि है ऐ मेरे मालिक तेरी। हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, एक वो सृष्टि है जो रब तो विछड़ी सृष्टि है, एक वो सृष्टि है मालिक जिस ते तेरी दृष्टि है। वो जिहड़ी तेरी सृष्टि है ना, तेरे नाल जुड़ी हुई सृष्टि, जो धर्म दी दुनिया नाल जुड़ी हुई सृष्टि संसार, वो सारे लोचदे ने कोई ऐसी बंदगी सिमरन वाली रूह दी चरण धूड़ मिल जाए ते उस नाल नानक लिलाट होवे जिस लिखिया। ये भी एवें नहीं मिलती। लिलाट मस्तक दे लेख नूं संबोधक है ये शब्द। जिस दे लिलाट लिखिया होवे, भाव मुकद्दर विच लिखिया होवे, मस्तक दा लेख लिखिया होवे, उसे नूं ही कोई धर्म दी दुनिया विच कदम उठदे ने। ओही कोई बंदगी सिमरन करन वालियां दी संगत विच बैठदा है। मैं एक बेनती होर करांगा, जिन्हां ने सिमरन कीता है, बंदगी कीती है, अकेली की चरण धूड़ दी गल इत्थे मुक जांदी है? नहीं, उन्हां दे मुखों निकले रब्बी बाणी दे बोल, उन्हां दे मुखों निकले धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमोलक शब्द, वो जिंदगी बदल देंदे ने। इस करके मालिक रहमत कर, मैनू ओ संगत बख्श, मैनू उन्हां दा संग बख्श जेड़े तेरे बन गए ने। हर का संत बन गया होवे, तेरे समर्पित हो गया होवे, आपा तेरे नाल जिन्ना एक मिक कर लिया होवे। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उन्हां बोलां वल जरूर झात मारियो। मेरा ये जीवन अजाई बीतदा जा रहा है, जे संगत मिले ना ये जीवन महान बन जाता है। जे किते सतसंगत की प्राप्ति हो जाए तो मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, सत संगत मिले, सत दी संगत मिले थोड़ा होर गहरा उतरियो। ये भी सतसंगत है जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश ते आप उसकी छत्र छाया हेठ बैठे हो। सतसंगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन भीना, तिन हम सरेवै नित चरने। ध्यान च रखियो, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमोलक बाणी राही कीर्ति चल रही होवे, वो सतसंगत है। ते साहब कहते ने जिन्हां ने सतसंगत कीती, हरि दी कीरत सुनी, वो भी ते वडभागे हो गए ना। उन्हां दी ते जिंदगी दी रूप रेखा संसार वर्गी ना रह गई। इस करके तिन हम सरेवै नित चरने, मैं उन्हां दे चरण सरेवा, भाव उन्हां दी संगत करके निमरता विच भर के मैं भी उन्हां दे संग करके जिन्हां नाल ओ जुड़े सी मैं भी उन्हां नाल जुड़ जावां। ये गल जरूर ध्यान च रखियो। कोई साधु है, बंदगी सिमरन अभ्यासी है, उन्हां दी संगत करके असी सिर्फ उन्हां नाल ही नहीं जुड़े, उन्हां दे राही जिस नाल ओ जुड़े सी असी भी उन्हां नाल जुड़ गए जी। कोई भगत कबीर दा भगत होवे ते भगत कबीर जी ने जिस दा पल्ला फड़िया, वो भगत कबीर जी दे राही उन्हां दा पल्ला फड़ लैंदा। ये सच है। असी गुरु दा पल्ला फड़िया, गुरु परमेश्वर नाल एक मिक, ते फिर गुरु दा पल्ला फड़िया किस पल्ले नाल जोड़ देंदा है। इसे ही तरह जो वाहिगुरु दा सिमरन अभ्यासी, बंदगी करन वाला, कोई साधु साधे जीवन वाला सिमरन अभ्यासी, वड्डी गल यह है साधु ओ जिसने अंदरों हौमै दी तात गवा ली, साधु ओ जिसने आपा मिटा लिया, साधु ओ जो हौं विच ना रह गया, साधु ओ जो वाहिगुरु नाल एक मिक हो गया। ते उन्हां दी संगत करन वाला भी किथे पहुंचेगा? वाहिगुरु जी नाल, अकाल पुरख नाल। ते कलगीधर महाराज जी ने हर गुरु के खालसे नू संत बनाया, संत सिपाही बनाया। ये आखे है तेरे कोल
खंडे बाटे दी अमृत पौहल होवेगी, तू अमृत वेले जागिया होवेगा। तेरी रसना ते अमृत बाणी दा नितनेम होवेगा। अमृत बाणी दे नितनेम नाल तू अमृत नाम दा रस पीवन वाला होवेगा। अमृत नाम दा रसिया बन जाएगा। वो रस तेरे अंदरों प्रगट होवेगा। मैं एक बेनती करांगा, ध्यान दिओ। लोगां मूली वाले परौंठे खाधे, उसका रस मानिया। किसे गोभी वाले खाधे, मेथी वाले खाधे, दही भल्ले खाधे, आलू पनीर खाधा, पता नहीं की कुछ खाधा। वो रस पदार्थ चों आया। ना मिले पदार्थ, ना मिले, ध्यान च रखियो। रसना तरसदी है ना, उन्हां रसां दा कोई नाम भी लै दे ते जुबान चो रस टपकदा, लाला लोग कहंदे ने डिगदियां। जेड़े पदार्थ दा रसिया सी रसक बन गया, वो पदार्थ ना मिलिया, भुखा रह गया, तरसदा तड़फदा, वो रस मिल जाए तो सतगुरु कहन लगे मैं तेनू वो रस दिवाना चाहता जिस बाबत तू सोच नहीं सकता भी मैनू किते मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो आत्म रस है, अपने चों प्रगट होने वाला है। वो तो भुखा बैठा भी उस रस नू मान सकदा। तू कदी उन्हां दे मगर खलोवे, माछीवाड़े दे जंगलों विच बैठे भी उस रस की टुब्बी पै लांदे ने। मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दी रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बेंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। चंगा है, अच्छा है, वधिया अल है। भट्ठ खेड़ियां दा रहना। इस करके सतगुरु कहंदे तू नाम रस दा रसिया बन जाएगा। वो रस बाहरों नहीं लभना पएगा, उस बाबत तेनू सोचना नहीं पएगा, कदी तेनू खौफ च नहीं जाना पएगा भी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भुखा नहीं रह सकेगा। वो है आत्म रस। आत्म रस जह जान ही कोई जाने, अनुभव करे। बेनती कर लगा, आत्म रस की व्याख्या करनी वो गल कुछ हो रही, आत्म रस नू जान लेना, अनुभव कर लेना वो गल कुछ हो रही। किसी नू आखिए लो जी 5 किलो दुध लैके काढ़ दिया 2.5 किलो रह जाए, उसनू कदी तुसी रबड़ी बना लो, उसकी कदी खीर बना लो ते खा के वेखो वो किन्नी ताकत वाली, वो किन्नी स्वादली। गल्लां ते सिर्फ उसके स्वाद दियां रह गई ना, रस ते ना आया। आत्म रस की गल करनी, गल कुछ हो रही। सचमुच नाम सिमरन करदियां करदियां उस रस दो मानन लग जाना, अनुभव करन लग जाना, वो गल कुछ होर। ते जदों उस अवस्था विच कोई आत्म रस नू जान लैंदा, जपदियां जपदियां अंदरों रस। आत्म रस दे अर्थ ने आत्मक अवस्था दा रस, अपने आप चो प्रगट होया होया रस। ते आत्म रस जह जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाहिन भेव। वो परमेश्वर रूप हो गया, गुरु परमेश्वर। ते ऐसे खालसे विच कोई रत्ती फर्क ना रह गया। कोई ऐसा खालसाई जीवन वाला, कोई साधु, कोई संत सिपाही ऐसा मिल जाए ते हजूर कहन लगे ये भी मस्तक दे चंगे भागां दी निशानी है। नानक लिलाट होवे जिस लिखिया, तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। ये समझ लेना रब ने उस बंदगी सिमरन करने वाले दी संगत बख्शी, उन्हां दे बोलां नाल जुड़िया, उन्हां दी चरण धूड़ दे राही सिमरन अभ्यासी बन गया। रब ने उन्होंने पार लंघाउण दा राह खोल दिता। तिस साधु धूर दे एक बेड़ा है, बंदगी सिमरन का एक बेड़ा है, सिमरन अभ्यासियों की संगत करनी एक बेड़ा है। उनदे विच बैठा दिता, हर पार लंघाई।
उस नूं भाव सागर तो पार कर दिता। डुबिया नहीं, डुबकनियां नहीं लईयां, गोते नहीं खाधे, लहरां दी लपेट विच नहीं आया। नहीं तो संसार विच बड़ियां बड़ियां खतरनाक लहरां। लोभ लहर अत नीझर बाजै, काया डूबै केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे। तार लै बाप बीठला, अनल बेड़ा हों खेव ना साको। अनल बेड़ा, अनल दे अर्थ ने तेज हवावां दे नाल उठदियां सागर दियां लहरां। वो अनल है, उस विच घिरिया होया मेरा बेड़ा, उन्हों मैं चप्पू मार के चला नहीं सकदा। पर मालिक तेरी रहमत होवे, तू लहरां ही मटा दिंदा है। तू उस बेड़े नूं डुबन नहीं दिंदा। बेड़े डुबन नाहे भाओ, ये सच है। जिन्हां ने सतगुर स्यों अलाए, बेड़े डुबन नाहे भाओ। पुकार कर, बेनती कर, पातशाह कोई ऐसी संगत बख्शो, सिमरन अभ्यासी जीवन बना दियो। मैं इस भाव सागर दे औगण विकारां दियां लहरां विच डुबा ना। और एक गल ध्यान च रख लियो, जिन्हां ने इस बेड़े विच बैठना कर लिया, तिन्हां नूं लहरां दा खतरा नहीं। छोटी जी बेनती कर लगा, बाहर समुंदर विच बेड़े चलदे, बेड़ियां चलदियां, बड़ी बार खबरां आउंदियां वो बेड़ा डुब गया, वो बेड़ा लहरां विच घिर गया, सारे मुसाफर डुब गए। पर सच ये है, जिहड़ा गुर बोहित विच बैठ जाए, कदी जिंदगी भर सोचण दी लोड़ नहीं भी मेरा बेड़ा डुब जाएगा। ते ओ गुर बोहित है। गुर बोहित दरियाओ, पलक डुबंतै तारै। भलिया ये ते छिन मात्र विच डुबदियां नूं तार दिंदा है। बड़े बड़े डुबदे जा रहे सन, गुरु शरण विच आए, बोहित विच बिठाया, भाव सागर तो पार कर दिता। सैदे मलाह दी गल ही ना करदे रहियो। सतगुरु जांदे ने, बेड़े विच बैठदे ने, ये सतगुरां नूं सैर करांदे आ, दर्शन दीदार ते बचन सुनदे आ। जदों बेड़ा पार करदा है ते सतगुरु मजदूरी दे पैसे देन लगदे ने। कहंदा जी नहीं, मेरा उधार रहा। सतगुरु कहंदे ने की गल करदा है? जी हाँ, आप आए मेरे घाट ते, बेड़े विच बिठाया, मैं पार कर दिता है। मर के तुहाडे घाट ते आवां ते भाव सागर तो पार कर देना। ते सतगुरां कहा सी, सैदिया जिहड़ी भावना नाल गुरु नूं बेड़े विच बिठाया ही ते भावना रखदा, मर के पार की होना, तू अज ही पार हो गया। ये सच है। गुरु नाम राही, शब्द राही, सुरत नूं वाहिगुरु जी नाल एक मिक करन राही भाव सागर विच डुबण नहीं दिंदे। उसनूं साधु धूर बंदगी सिमरन करन वालियां दी संगत बख्शिश करके भाव सागर तो पार कर देंदे ने। ये सतगुरु आप रहमत करन। असी इस जीवन विच डुबना नहीं, फैसला करियो। असी तरना है, खंडे बाटे दी अमृत पौहल तार दी, बाणी तार दी है, नितनेम तारदा है, सतसंगत तार दी, ते सतसंगियां दी संगत भी तार दी है। वो डुबन नहीं देंदी। इस करके मालिक रहमत करियो। से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, उन्हां दी संगत बख्शियो। जिन्हां दी संगत विच बैठिया मैं टुटा ना, मैं जुड़ जावां, सिमरन करा, सिमरन करके वाहिगुरु जी नाल एक मिक हो जावां, जिस नाल भाव सागर तो जीवन तर जाए। जी इन्हां अखरां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद करिए। धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बरकत सदका इस दर तो अमोलक बाणी का खजाना जो श्रवण किया वो सतगुरु रहमत करन जीवन बन जाए, हिरदे विच वस जाए, लोक परलोक सुहेला होवे, जीवन सार्थक ते अपने जीवन राही होरनां नूं भी कोई ऐसी बख्शिश करने वाली अंदरों सुरत बन आए। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी का।
मैं सतगुरु की सीस सदका एक हाजरी कल दी होर पढ़ सकां। सतगुरु आप बख्शिश करन जी। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करके आओ मिल के सारे गुरफतेह नाल सांझ प्राप्त करिए ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।